हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल में परचेज डेटा रिपोर्ट क्रिएट करना। तो फ्रेंड्स, समझेंगे हम कि कैसे हम एक्सेल में परचेज डेटा रिपोर्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरीके में जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके थ्रू हम फिर बनाएंगे परचेज डेटा रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम हम रख लेते हैं यहाँ पर डेट का, और दूसरा हम यहाँ रख लेते हैं फिर वेंडर नेम। वेंडर्स मीन्स जहाँ से गुड्स आया है हमारे पास। और फिर उसके बाद हम रख लेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर होगा डेट, वेंडर्स नेम, प्रोडक्ट, फिर उसका प्राइस क्या है वो यहाँ रखेंगे हम। देन इसके बाद क्वांटिटी, फिर उसके बाद जो इसको मल्टीप्लाई करने का जो आएगा हमारे पास अमाउंट। फिर उसके ऊपर हम यहाँ पर टैक्स ऐड करेंगे। तो टैक्स कितना है, टैक्स हम इसमें जीएसटी का ऐड कर देंगे, टैक्स जो भी है तो उसको हम यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। और डिस्काउंट वाला एक हम यहाँ पर रख देते हैं, और आखिरी में आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो ये हमारा बन गया फॉर्मेट। अब इसको थोड़ा हम सही से फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ डेटा फीड कर लेंगे। तो फॉर्मेट हमारा बन गया यहाँ पर। इसको थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर डेट आ गया हमारे पास, वेंडर नेम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, प्राइस आ गया, क्वांटिटी, अमाउंट, जीएसटी, डिस्काउंट एंड टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर अब डेट डेट हम रख लेते हैं। जैसे अभी करंट मंथ है हमारे पास अप्रैल का। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं डेट। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल टू 2 अप्रैल। तो इसी को हम ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पर वेंडर नेम है तो यहाँ पर ही डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, इसी को मैं यहाँ पर वेंडर नेम में कंसिडर कर लूँगा। इसका भी हम फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 16। फिर प्रोडक्ट है तो वो भी लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी एक पड़ी हुई है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, आ जाएंगे सारे। इसका भी हम फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, डेट आ गया है, वेंडर नेम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब इसका प्राइस है, तो प्राइस हम यहाँ रेंडमली ऐसे ही रख लेते हैं। तो डेट यहाँ पर मैं और बढ़ा देता हूँ। तो अभी हम करंट डेट के हिसाब से जहाँ तक भी हमारे पास डेट आ रही है, जैसे आज डेट है 29 अप्रैल, तो 29 अप्रैल तक का मैं डेटा यहाँ पर फिट कर लेता हूँ। तो ये अब मैंने डेटा बना दिया यहाँ पर 29 अप्रैल तक, यानी कि फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक का मैं यहाँ डेटा अभी बना रहा हूँ, परचेज डेटा रिपोर्ट। तो उसको हम थोड़ा सही से कर देंगे फॉर्मेट इसका। तो हमारे पास डेट आ गई है, वेंडर नेम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब है उसका प्राइस। तो प्राइस हम यहाँ पर रेंट बिटवीन फंक्शन के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो मिनिमम हम रख लेते हैं प्राइस 500 रुपीज़, मैक्सिमम हम रख लेते हैं 900 रुपीज़। इसको हम ड्रैग करेंगे यहाँ तक। तो ये हमारा प्राइस आ गया। फिर है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए भी हम यहाँ पर सेम रेंट बिटवीन फंक्शन यूज करेंगे। तो मिनिमम हम रख लेते हैं 3 और मैक्सिमम क्वांटिटी हम रख लेते हैं यहाँ पर 5। तो इसका भी यहाँ पर आ गया। अब इसको हम क्या है,
वैल्यू में पेस्ट कर लेते हैं, तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पर हट गया है। अब है अमाउंट, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, सॉरी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से। तो ये अमाउंट आ गया हमारे पास। अब उसके बाद जीएसटी, तो जीएसटी यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल 10% ले लेते हैं, या 5% हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो अब हमें इसका 5% निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर 5%, तो ये इसका हम निकालेंगे 5,5%। तो परसेंट का साइन यूज करेंगे यहाँ पर हम, इंटर। तो ये आ गया इसका अमाउंट सबका। और फिर यहाँ पर डिस्काउंट, अब डिस्काउंट कितना है इस पर, डिस्काउंट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं 2%। तो यहाँ पे हम F2 करके ऑल्ट यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं केवल 2%। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जस्ट एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम क्या है, इसका 2% निकालेंगे, इस टोटल अमाउंट का हम निकालेंगे 2%, जो कि इतना आया। तो यहाँ तक हमने डेटा बना लिया फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने डेट रखा है, फिर वेंडर नेम हो गया, फिर प्रोडक्ट नेम हो गया, फिर उसका प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गई, अमाउंट आ गया, जीएसटी का हमने 5% कैलकुलेट कर लिया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले डेट आ गया, वेंडर नेम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, प्राइस आ गया है, फिर क्वांटिटी आ गई, फिर अमाउंट हमने निकाल लिया यहाँ पर 5%, फिर इस तरह से हमने डिस्काउंट भी निकाल दिया है। अब यहाँ पर टोटल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम, ये अमाउंट है हमारे पास, इसको हम प्लस करेंगे इस अमाउंट से, फिर माइनस दिस। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारे पास ये था, जिसमें से हमने जीएसटी का जो 5% आया कैलकुलेट होके, उसको हमने प्लस किया, फिर हमने माइनस किया यहाँ पर 2% को। इंटर करेंगे तो ये अमाउंट हमारे पास आ गया है निकल के। इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा पूरा परचेज का डेटा रिपोर्ट यहाँ पर बन गया है। तो डेट, वेंडर नेम, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी, अमाउंट, जीएसटी एंड डिस्काउंट, तो ये पूरा हमने यहाँ डेटा बना दिया इसका। तो आप चाहें तो इसको पिवट टेबल के थ्रू भी इसको आप दिखा सकते हैं। अभी कैसे देखेगा पिवट टेबल के थ्रू, अब जैसे ये तो मैंने बताया कि आपको डेटा कैसे तैयार करना है, परचेज डेटा का वो बता दिया आपको। डेट रखना है, वेंडर नेम, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, अमाउंट हो गया, जीएसटी हो गया। अब आप चाहें तो इसको यहाँ पर हम इसका एक नीचे और भी ऐड कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल। तो यहाँ तक हम इसको रख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर कलर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सारा टोटल का अमाउंट दिखाएंगे। इसको हम थोड़ा बॉक्स में इसकी बॉर्डरिंग कर लेते हैं सही से, और यहाँ पर हम सभी को यहाँ पर इसका सम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर सम फंक्शन, अभी अब क्या है, टोटल प्राइस यहाँ हो जाएगा। प्राइस को अगर आप करना है तो इसको भी आप सम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे सम, तो सम को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसको हम सब जगह यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है कि अब पूरा यहाँ पर डेटा आ गया है कि कितने यहाँ पर टोटल प्राइस है इन आइटम का जो हमारे पास आए हैं। तो इसका टोटल ये आ गया। क्वांटिटी कितनी आई है हमारे पास, उसका यहाँ टोटल क्वांटिटी आ गई। अमाउंट टोटल कितना आया, कितने का हमारा गुड्स आया, वो यहाँ वैल्यू आ गई हमारे पास। जीएसटी का टोटल कितना यहाँ हुआ है परसेंटेज, वो आ गया। फिर उसमें कितना हमें डिस्काउंट मिला है वो ये आ गया। और लास्ट में फिर जो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो गया उसका हमारे पास यहाँ पर सम निकल के आ गया है। तो ये अपना
पूरा परचेज का जो है डेटा रिपोर्ट तैयार हो गया है। आप चाहें तो उसकी समरी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आइटम रिपीटेड है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये वाला आइटम रिपीटेड है, तो इसको भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका कैसे बनेगा डेटा, तो यहाँ पर आपको इंसर्ट मारना है, पिवट टेबल को क्लिक कर लेना है, फिर ओके। तो ये वहाँ पर आ गया डेटा पूरा। इसको एक बार हम क्या है रिफ्रेश ऑल कर लेते हैं ताकि कोई इसमें चेंजेस ना हो। तो यहाँ पर आप डेट रख सकते हैं अपने हिसाब से जो भी है, और प्रोडक्ट रख सकते हैं। प्रोडक्ट को आप चाहें तो यहाँ पर रोज में रख सकते हैं इस तरह से, तो ये आ जाएगा। अब इसकी आपको टोटल सेल निकालनी है, ये टोटल अमाउंट आपको निकालना है, तो आप टोटल अमाउंट भी इसका इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये रिपोर्ट इस तरह से बन सकती है। और अगर आपको इसकी क्वांटिटी चाहिए प्रोडक्ट वाइज, तो उस केस में क्या है, आप डेट को रहने दीजिए। तो डेट को आप हटा देंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे। प्रोडक्ट को अब आप यहाँ पर रोज में रख सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ रख सकते हैं। अब इसकी आप क्वांटिटी यहाँ पर वैल्यूज में रख सकते हैं। तो जितनी भी क्वांटिटी हैं सम होके आ गई हमारे पास। राइस मटेरियल की 3 क्वांटिटी है, तो सभी का यहाँ पर हमारे पास इस तरह से क्वांटिटी भी निकल के आ गई है। तो इसकी आप इस तरह से यहाँ समरी रिपोर्ट भी बना सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया, तो प्रोडक्ट के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी टोटल जान सकते हो कि टोटल कितनी क्वांटिटी का हमारे पास परचेज हुआ है, और सबकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर कितनी है। ये देखो जो यहाँ पर मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ आप देख रहे हैं। सॉरी, इस वाले यहाँ पर आपको सेम दिख रही है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि एक्सेल में कैसे आप जो है परचेज डेटा रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया फॉर्मेट। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो भी आपका डेटा है उसमें आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे मैंने डेट रखा है, तो आप यहाँ चाहें तो प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट का कोड रख सकते हैं, और अमाउंट के बाद अगर आपके पास कोई और चीज़ यहाँ पर एडिशनल आती है तो उसके हिसाब से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।